जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से एक और अच्छा दिन। लेकिन प सबसे पहले जो है वो माज़रत कबूल करें, कल जो है वीकेंड पे हमारी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पाई। कुछ थोड़ा तबीयत की नासाज़ी थी जिसकी वज़ह से वीडियो जो है वो हम अपलोड नहीं कर पाए। असल में सैटरडे वाले दिन जो था वो हमारा ट्रेनिंग सेशन था। बिगिनर्स के हवाले से उसका जो था वो पार्ट 1 था और बिगिनर्स का जो कोर्स है हमारा उसके 3 सेशंस हैं। एक जो है वो सैटरडे वाले दिन था और उस ट्रेनिंग सेशन के दौरान ही थोड़ा तबीयत जो थी वो नासाज़ हुई। उसके बहरहाल फीडबैक जो था वो मैंने अपलोड कर दिया था। लेकिन उसके बाद ज़रा हालात थोड़े-से मज़ीद ख़राब हुए तो मैं वीडियो नहीं बना सका। तो उसके लिए जो है वो आप माज़रत कबूल करें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं मार्केट की। माशाल्लाह से 700 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने डाले। मार्केट का हाई आज 74,000 को क्रॉस कर गया। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है स्टे करना बनता नहीं था। पहली बार मार्केट जो है वो 73 से 74, 74 से 75 और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन इसमें वक़्त लगेगा क्योंकि सरमाए की कमी भी है, बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है, सरमाया भी बहुत चाहिए। शेयर्स की कीमतें भी जो हैं वो बहुत ऊपर जा चुकी हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन की ये रही कि वो दोस्त अहबाब जो इस चीज़ का शिकवा करते हुए पाए जाते थे कि जी बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो आप अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि जी वो 40,000 के लेवल पर मौजूद हैं, तो वो तो चल ही नहीं रहे। तो बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो ना सिर्फ़ कि आज चले, बल्कि फ्राइडे वाले दिन भी सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर रही और अगले भी 1 आध दिन में जो है वो सिचुएशन इस तरह से बनती हुई नज़र आ रही है। अब जिनके पास वो शेयर्स हैं थोड़ा हौसला फ़रमाइएगा। जिस दिन से मार्केट जो है उसमें भारी भरकम सेक्टर्स जो हैं वो थोड़ा-सा पीछे हटे हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर है, थोड़ा-सा बैंकिंग सेक्टर है, थोड़ा-सा ऑयल एंड गैस ने भी ऊपर-नीचे किया, तो कम से कम जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनको थोड़ा-सा मौका मिला आगे आने का। अब जो है वो थोड़ा-सा मार्केट बैलेंस होने की कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट का जो बैलेंस था, यूँ समझ लीजिए कि अगर ये मार्केट है, तो इसका ये छोटा-सा हिस्सा जो था, ये बहुत ज़्यादा जो था वो भारी हो चुका था। अब जो दूसरा हिस्सा है, अब उसकी थोड़ी-थोड़ी सी बारी आएगी और चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट होने की कोशिश करेंगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी। कुछ खबरें हैं मज़ीद, उनको भी आज हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, हमारा जो ट्रेनिंग सेशन था, उसकी एक चीज़ जो है वो ये है कि मैंने उस दिन बहरहाल जिन्होंने जॉइन किया वो तो यकीनन ये बात जानते हैं कि हमारे ट्रेनिंग सेशन में की जो ड्यूरेशन होती है वो रफ़ली 2 से ढाई घंटे की होती है। लेकिन हमारे ट्रेनिंग सेशन की एक अच्छी बात ये है, ज़ाहिर-सी बात है खुद ही कहना पड़ेगा कि इसमें जितने भी लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, उनके तमाम क्वेश्चंस के आंसर लिए जाते हैं, चाहे वो उसमें थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग जाए। तो हमारी जो टाइमिंग थी वो 2 से ढाई घंटे की थी, तो रफ़ली 4 घंटे वो हमारा सेशन चला और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग थे, कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं था जो ये कह सके कि जी मेरे सवाल का जवाब जो है वो नहीं दिया गया या ये कहा गया जी कि वक़्त कम है या जो कुछ भी है। तो ये प्रीवियसली भी जिन लोगों ने हमारे सेशन जॉइन किए हैं, वो भी इस चीज़ को जानते हैं। तो फ्यूचर में अगर आप जो है वो हमारे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जून के महीने में ट्रेनिंग सेशन जो है वो स्केड्यूल है। उसकी अपडेट्स जो हैं वो गाहे-बगाहे हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। आगे चलते हैं जी, माशाल्लाह से मार्केट ने आज 25 कंपनियाँ जो है अपर कैप हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि आज लगभग रफ़ली मैं आज एस्टिमेशन लगा रहा था कि 8 के करीब हमारी जो रिकमेंडेशन थी, आज वो कंपनियाँ भी अपर कैप हुईं। वो एक अलग बात है कि उसमें से कुछ के जो हैं वो कैप बाद में खुल गए, लेकिन कुछ जो है वो बहरहाल अपने कैप पर जो है वो मौजूद रहीं। तो एक बड़ा अच्छा दिन था हमारे ग्रुप के हवाले से भी। और मैं एक ग्रुप में मैसेज किया मैंने और मैंने वो लिखा कि अभी भी अगर किसी ने ग्रुप से कोई फ़ायदा नहीं उठाया ना, तो फिर अब उसका उसका कुछ नहीं हो सकता। बेहतर ये है कि वो फिर अपनी जो है वो स्टॉक मार्केट से जो है वो किसी और तरफ जाने की तैयारी करे। तो माशाल्लाह से अच्छा दिन था जी आज। 8 कंपनियाँ तो बहरहाल हमारे आज हिस्से में रहीं। ऑल टुगेदर 25 कंपनियाँ अपर कैप हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनियाँ हैं। मार्केट जो है वो बैलेंस्ड होने की कोशिश करेगी अब। तो आपके पास जितने भी शेयर्स मौजूद हैं, उनमें अब थोड़ा-सा स्टे कीजिएगा, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, अगेन एक अच्छा साइन है।
आगे चलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल अब ये देखिए, जो बात मैं अभी इस शुरू में कर रहा था कि जब मार्केट ने चलना शुरू किया, तो उस वक़्त सूरत-ए-हाल क्या थी कि आपको ये वाला सेक्टर जो था, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा था। इसके साथ ये वाला सेक्टर जो था, जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर था, यानी कि कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइज़र, ये बहुत ज़्यादा लीड करते हुए हमें नज़र आए। जो ऑयल एंड गैस था, इसमें अप एंड डाउन चलता रहा। कभी ये चलता था, कभी नहीं चलता था। एक बहुत लंबी छलांग जो है, वो हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत कम देखने को मिली। लेकिन फर्टिलाइज़र और कमर्शियल बैंक्स ने बहुत लीड किया मार्केट को। इसके साथ-साथ जो है वो सीमेंट भी जो है वो कभी आता रहा, कभी पावर जनरेशन आता रहा। लेकिन ये जो छोटे-छोटे से हमारे सेक्टर्स हैं जिनकी बारी बहुत कम आई। अब आज अगर आप थोड़ा-सा गौर कीजिए, तो आपको इस पूरी मार्केट में जो हमारा ये वाले छोटे सेक्टर्स हैं, इनकी आज आपको परफ़ॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग नज़र आ रही है। तो ये मार्केट जो है ये बैलेंस होने जा रही है। तो इंशाल्लाह जिस वक़्त ये मार्केट बैलेंस होगी, तो उस वक़्त तक इंडेक्स जो है वो ऑटोमैटिकली, क्योंकि देखिए बाकी शेयर्स ने ज़ीरो पे तो नहीं आ जाना ना, तो उनमें भी सूरत-ए-हाल जो है वो एवरेज करने की लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा नीचे से मज़ीद बाय करने की कोशिश करेंगे, कुछ निचले लेवल जो है वो आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरे सेक्टर्स जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं और हो जाएँगे। तो जब मार्केट बैलेंस होंगी तो ऑटोमैटिकली आपको इंडेक्स जो है वो कोई 75, 76 या इससे थोड़ा-सा ऊपर भी नज़र आ सकता है। तो ये सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह और मुझे उम्मीद है कि बजट तक ये मामलात जो है ये पाया तकमील तक पहुँच जाएँगे और मार्केट जो है वो अपना एक पीक जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर चुकी होगी। फिर उसके बाद जो है वो बजट अनाउंस हो जाएगा, बातें सामने आ जाएँगी, किसके ऊपर क्या हुआ, फिर लोग जो हैं वो अपने सेक्टर्स में से स्वैप करने की कोशिश करेंगे। तो ये सिलसिला जो है ये इंशाल्लाह अप्स एंड डाउन के साथ जो है वो चलता रहेगा। आप अपने आप को थोड़ी आदत डालिए अप एंड डाउन की। सेक्टर्स वाइज़ बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आज 230 पॉइंट्स जो हैं वो ऑयल एंड गैस में रहे, फिर कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, देन सो एंड सो और पूरी मार्केट ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। आज ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के ऊपर जो है वो कोई वो क्या कहते हैं जी कि उसमें से कोई मेन मेख निकालने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी, 2-3 खबरें हैं। पहली खबर ये है कि पेट्रोल डीज़ल प्राइसेज़ जो हैं ये कम होने जा रही हैं। यानी कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कीमतें कम हो सकती हैं। अब अगर कीमतें कम होती हैं तो इसका फ़ायदा किसको होगा? सीधी-सी बात है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ को होगा, पेट्रोल पंप्स को फ़ायदा होगा। जब कीमतें कम होंगी तो सेल्स बढ़ेंगी, क्योंकि कीमतें कम होने का ये तो कतई मतलब नहीं है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनका मुनाफ़ा कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो पर लीटर जितना मुनाफ़ा लेना, वो तो उन्होंने लेना ही है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर वो ईरानी तेल मिक्स करके बेचते हैं, तो उससे जो है वो उनकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, वो ऑटोमैटिकली दूसरे हवाले से भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑयल एंड गैस जो मार्केटिंग है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनकी बेहतरी हो सकती है। आगे चलते हैं जी और पेट्रोल की बात हो गई, उसके बाद अगली खबर जो है वो ये है कि आरएमएस ने कहा है कि जी हम एस्कॉर्ट बैंक में स्टेक नहीं खरीद रहे। अब देखिए एस्कॉर्ट बैंक है किनका? देखिए किसी भी कंपनी में अपना स्टेक जो है वो रखते वक़्त इस चीज़ को ज़रूर देखा करें कि वो कंपनी जो है वो कितनी कुछ ज़्यादा 2 नंबर हो सकती है और उसकी 2 नंबरी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो किनके कब्ज़े में है। तो आपको तो पता है ना कि एस्कॉर्ट बैंक जो है इनमें किन का स्टेक है और ये किन के है, ये बहरिया टाउन वालों की है, मलक रियाज की है। तो यार वो तो लोगों को प्लॉट नहीं देते फाइलों के पीछे घुमाई रखते हैं। तो हाँ कभी भी हो सकता है कि एक दिन आप सुबह उठें और एस्कॉर्ट बैंक जो है वो कैप हुआ हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल अपना-अपना जो है वो फैसला किया करें। इस किस्म की जो कंपनियाँ हैं ना, इनसे ज़रा इधर-उधर ही रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल से पहले बहुत सारे दोस्त जो हैं वो हमारी वीडियो सुनते हैं। उनसे ये गुज़ारिश है कि अगर कोई दोस्त जो हैं ये जो हमारा गवर्नमेंट इजारा सुकूक जो है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है और उसी के थ्रू जो है इसकी ऑप्शन भी होती है। अगर इस हवाले से कोई दोस्त जो है वो एक्सपर्ट हों, तो वो प्लीज़ मुझे राब्ता कीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे सवालात हैं। देखिए सच्ची सी बात है, हम भी तालिब इल्म हैं, एक नई प्रोडक्ट आ रही है
बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यकीनन सीखने का अमल जो है वो जारी रहता है। तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर कोई दोस्त जो है वो सकूक के हवाले से या जो ट्रेडिंग है स्टॉक मार्केट में उसके हवाले से अगर एक्सपर्ट हों या उनके पास नॉलेज हो तो वो मुझे प्लीज़ टेक्स्ट करें। मैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों तक वो पहुँचाई जा सके हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कैंडल है। अच्छी बात ये है कि जो हमारा एक खदशा था कि मार्केट जो है वो जब तक 73,000 से 73,500 का लेवल जो है वो अचीव नहीं करती और इस बैरियर को क्रॉस नहीं करती, यकीनन एक अगली जो कदम की जो राय है वो कायम नहीं की जा सकती। तो बहरहाल मार्केट ने ना सिर्फ किसको क्रॉस किया बल्कि क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। तो 74 का लेवल जो था वो तो आज अचीव हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ और हर बार ऐसा ही होता है कि मार्केट जब 1000 पॉइंट्स के इजाफे के साथ चलती है तो वहां पर स्टे करती है। वॉल्यूम बहुत अच्छा था, बुरा वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम ने मुकम्मल तौर पर मार्केट को सपोर्ट किया और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ कि चंद शेयर्स जो कि 2 या 4 या 5 या 3 शेयर्स जिन्होंने मार्केट को आज जो है वो जंप करवाया हो। आज मार्केट में छोटे शेयर्स चले हैं, मीडियम कैप के जो शेयर्स हैं वो चले हैं। लार्ज कैप जो है वो आज थोड़ा सा मासवाई पोल के वो थोड़ा सा पीछे पीछे रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, ये मार्केट को मजीद आगे लेकर जाने में मदद फराहम करेगा। बाकी राइट एट द मोमेंट अगर ये कहा जाए कि अगला मार्केट का लेवल क्या होगा तो रफली मार्केट कोई 75 के करीब जो है वो जाकर रुकती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप इंडेक्स के ऊपर इतना ध्यान ना दें, आप अपने शेयर के ऊपर ध्यान दें कि इंडेक्स के आपने रेजिस्टेंस देखनी है, जरूर देखें, लेकिन आप अपने शेयर की सपोर्ट देखें, अपने शेयर की रेजिस्टेंस देखें और उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दें एज कंपेयर टू आपके इंडेक्स के। अब फर्ज कीजिए अगर कल जो है वो कोई 2 भारी भरकम शेयर्स और चल जाते हैं और मार्केट के बाकी के जो शेयर्स हैं उसमें इतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलती तो मार्केट तो 75 तक बड़े आराम से पहुंच जाएगी। आप अपने पोर्टफोलियो पर ध्यान दीजिए। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखें। आपका पैसा ही जो है वो अगर मार्केट चलती है आपका शेयर नहीं चलता तो यकीनन आपको कोई फायदा नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो है वो तवज्जो अपनी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो अपने पोर्टफोलियो पर दीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।